कि भक्तों तुम निश्चिंत रहो, अच्छा। अब तुम्हें न कोई भय होगा, हो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, अब भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की। नमस्कार, मैं राजू रंजन, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श बाल रामलीला समिति के वरिष्ठ कलाकार। आइए हम उनसे मिलवाते हैं और उनसे रूबरू करवाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार निषाद, ग्राम सभा सिसई, विकास खंड पाली, तहसील सहजनवा, जनपद गोरखपुर के निवासी हैं। सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोता को हाथ जोड़ करके नमस्ते, प्रणाम। आदर्श बाल रामलीला जो है, आप कब से मतलब चल रहा था और इसके बारे में कुछ जानकारियां दीजिए। ये देखिए, जब हम लोग आज के 10-15 साल पहले हमारे गांव में रामलीला मतलब प्रचलित बहुत दिनों से होते चला आ रहा है। वहीं से रामलीला का मंचन हर साल लगभग होता है और वहीं से जो है हम लोग छोटे छोटे बच्चों को जो है तैयार करके तैयार किए और उसके बाद जो है जितने भी उसमें कलाकार अभिनय होता है उस सब पात्रों को तैयार करके जो है तैयार करते थे और उन्हीं लोगों से जो है रामलीला का मंचन करवाते थे। और बहुत ही अच्छा 4-5 साल हम जो यहाँ का प्रचलित मंच है हमारे गांव का, वहाँ तो पर भी ये सब जितने भी कलाकार रहे हैं सब आपके ग्राम सभा से ही उभरे कलाकार रहे हैं। जी जी। और उनको तैयार किया गया, उसे लायक बनाया गया कि वो कलाओं को अपने प्रदर्शित कर सकें। जी जी, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी रामलीला मंचन का काम करते हैं और अच्छे अच्छे मंच पर, जैसे यहाँ पर सरकारी मंच रावतगंज माना जाता है, उस मंच पर मैं भी गया हूँ। अच्छा, कौन से जैसे क्या आपका रोल रहता है उस कार्यक्रम रामलीला में? देखिए, रोल के विषय में तो थोड़ा थोड़ा मतलब सब कुछ जो है मतलब कर लिया जाता है, लेकिन वहाँ रावतगंज में हम लोग थे तो वहाँ पर दिन को जो है कंपटीशन होता था और कंपटीशन के समय में 2-4 लोगों में जो पास होता था उसी को जो है वहाँ पर रात को अभिनय करने का मौका दिया जाता था, जिसमें मैंने भी कई रोलों पर जो है वहाँ पर मैं पास हुआ और जो है अपना अभिनय किया और बहुत दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। और अब ज्यादा दिन हो गए हैं, जैसे कि अब भाई तो समय की वजह जैसे रोल कौन सा था, कौन सा मतलब आप किरदार निभाए उस रामलीला में, जरा बताइए। अरे उस रामलीला में तो जैसे विश्वामित्र का निभाए, जनक का निभाए, रावण का निभाए, बाणासुर का निभाए, दशरथ का निभाए, मतलब पुरुष अभिनय में रामलीला मंच पर पुरुष अभिनय में जो भी अभिनय है लगभग सभी रोलों को जो है सभी पात्र का जो भी रोल है लगभग हमने किरदार निभाया है। और जैसे कि सर बाणासुर का जो है किरदार निभाया आप, तो उसमें कुछ डायलॉग होगा कुछ? नहीं, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं जो है दर्शकों के बीच में अगर मुझे आने का मौका मिल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अंश जी बिल्कुल प्रस्तुत, जैसे शुरू से ही रामलीला का जो मंचन होता है शुरू में जो होता है उसी को सामने लाया जाए, ताकि अगर आने वाले समय में हमारे जो दर्शक हैं, आपके व्यूअर हैं, हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और सब्सक्राइब करें चैनल को। वो लोग अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो सिलसिलेवार तरीके से आपके चैनल के माध्यम से हम आएंगे और उसके आगे की कड़ी को प्रस्तुत करेंगे। तो अगर इसको जैसे लोगों ने पसंद किया तो ज्यादा से ज्यादा जब प्यार मिलेगा दर्शकों का, तो उसी हिसाब से उसी अनुरूप जो है आप अब आगे की जो है कहानियों को और दो पंक्ति दोहों को प्रस्तुत करेंगे, है ना? जी जी। तो और जैसे कहने का मतलब ऐसा भी लगे कि गांव की माटी में भी अभिनय दिखता है, लेकिन उस योग्य नहीं है, उतना मतलब
पैसे वाले नहीं है, पहुंच नहीं है, इसलिए गांव का अभिनय और गांव का जो है कला जो है दब गांव जाती में है, ही दब जाती है। गाँव में दब जाती है और जिम्मेदारियां आ जाती हैं। हाँ, और अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर ये आगे बढ़ता है तो आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे अभिनय को अगर लोग पसंद करते हैं तो भाई उन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को और देखने वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या निर्देश देना अब चाहते हैं? निर्देश तो हमारे तरफ से कुछ नहीं है, जैसे संदेश में यही है कि जैसे मान लीजिए कि लीला मंचन पर जब जी हम लोगों का आता है जी तो सबसे पहले मैं आपको इसी धरती से पृथ्वी का नाम ले रहा हूँ। पृथ्वी पर रावण, बाणासुर, खर दूषण, मारीच, सुबाहु ऐसे बहुत से इतने वीर थे जी जिनके अत्याचारों से पृथ्वी अकुला करके रसातल को जाने वाली थी। अच्छा रसातल का मतलब ये होता है वो धरती के अंदर समा जाना चाहती थी, वो एकदम व्याकुल हो गई थी और व्याकुल होकर के इधर उधर भाग रही थी। तब उनको मन में आया कि ये सलाह जो है हम देवताओं से अगर लेते हैं तो हो सकता है कोई निदान निकले, क्योंकि धरती जो है पाताल लोक में चली गई। पृथ्वी इतने रावण के अत्याचारों से इतनी घबरा गई थी जी जी कि वो जो है पाताल लोक में जाना चाह रही थी कि मतलब मुझे अब पृथ्वी का विस्तार करने का कोई मेरा मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि क्षीर सागर में रहने वाले स्वयं नारायण ने ये वचन दिया था कि जब अत्याचार असुरों का जब बढ़ जाएगा जी जी तो मैं धरती पर अवतरित हूंगा। लेकिन क्या हो रहा है, अत्याचार जो है इतना आगे हो गया है कि मतलब जो है कि मैं घबरा गई हूँ, रसातल को चली जाऊंगी। तो उस समय जब वो देवताओं के पास जाती हैं तो देवता लोग जो है भगवान को उनको पृथ्वी को समझाते हैं और जो है कहते हैं कि उनका आवाहन किया जाए तो हो सकता है कि कोई न कोई रास्ता मिले। तो सभी देवता और पृथ्वी जो है मिल करके उन चक्रधारी का जो है आवाहन करती हैं, करते हैं सब। तो एक आकाशवाणी होती है कि भक्तों तुम निश्चिंत रहो, अच्छा अब तुम्हें न कोई भय होगा, यह धरणी होगी रंगभूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते मेरे कान नहीं, अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। बध हेतु हिरण्या कश्यप के अविलंब खंभ से निकला है, वही अब रावण के कारण छत्ती बनने को मचला है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, तेरा ताप मिटाता हूँ, और दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आता हूँ। हे पृथ्वी, घबराओ नहीं, बहुत जल्दी वह समय आ गया है जो मैं दशरथ के यहाँ राम के रूप में अवतरित होकर के पृथ्वी का पाप कम करूंगा और दुष्टों का संहार करूंगा। इस तरह से पृथ्वी का जो है पृथ्वी को जब आश्वासन और वचन मिल जाता है तो उनको ये लग जाता है कि अब लगता है कि नारायण में शयन करने वाले भगवान जो है अब इस पृथ्वी पर आएंगे और असुरों का नाश करेंगे और धरती जो है असुर विहीन होगा। तो अब और आगे कुछ कहना चाहेंगे? आगे इसी तरीके से जैसे मान करके चलिए कि जब अब इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए, जैसे अब आगे के खंड में एक बार की बात है कि महाराज दशरथ ये अपने महल में बैठे हुए थे और राज का समाचार पूछते पूछते उनको एक बार पुत्र का नाम मुंह से आ गया और पुत्र का नाम आते ही उनका मन मलिन हो गया, दुखी हो गया। तो वहां के राज दरबारियों ने कहा, महाराज अभी तक तो सारा सब कुछ ठीक था, लेकिन अब जो है आपका चेहरा बालक का नाम लेते ही मुरझा गया। तो उन्होंने कहा
कि हे मंत्रीवर, हो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, अब भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की। आंख है मौजूद पर आंख का तारा नहीं, दिल है बेकार जब दिल का कोई प्यारा नहीं। वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जैसे इसको नौटंकी के रूप में भी कहते हैं लोग, तो कि क्या बताऊं मैं मंत्री जी अपनी व्यथा, पुत्र का गम है मुझको सताने लगा, ना उम्मीदी दिलों में है छाने लगी, दिन जवानी का अब तो ये जाता रहा। कि मतलब एक बार की बात है कि मैं शिकार खेलने निकला और शिकार खेलते खेलते मुझसे गलतीवश श्रवण कुमार का वध हो गया था। और जब मैं पानी लेकर के गया उनके माता पिता के पास, तो उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ, तड़प तड़प के मर रहा हूँ, उसी तरह से तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे, और तुम्हारे पास भी कोई पुत्र संतान जब मरोगे तो रहेगा नहीं उस समय मौके पर। और मैंने उस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया कि कम से कम जब मेरे पास कोई पुत्र पुत्री नहीं है तो आपके श्राप की वजह से हो सकता है कि मुझे कोई पुत्र पैदा हो जाएगा। सही बात। लेकिन वो श्राप भी मिथ्या जा रहा है। आज कोई पुत्र या पुत्री कोई भी मतलब मेरे वंश में सूर्य का उदय जहाँ से होता है और अस्त जहाँ तक होता है वहां तक मेरा राज है, इसलिए मुझे चक्रवर्ती महाराज दशरथ कहते हैं। और दशरथ आज पुत्र के बगैर आज मलिन है। तो कहते हैं कि बजे ताली जुगल करके, नियम यूं ही सदा से है, यदि राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। यदि जड़ खोखला होगा तो वह बूटा कहाँ हरा होगा, न राजा का भला होगा न प्रजा का भला होगा। नीति में कहा गया है कि जिस सरोवर में जल नहीं और जिस तरुवर में फल नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं और जिस राजा में न्याय नहीं, वह क्या है, एक मरघट के समान है और कुछ नहीं है। और मैं क्या न्याय करूंगा जिस चक्रवर्ती महाराज के पास आज एक संतान नहीं है। तो इसी के साथ जो है अब अगले कड़ी में जो है एक बेहतर फिर नया जो है इसके विषय में आप चर्चा करेंगे, है ना? तो अगले खंड में, हाँ अगले खंड में अभी इसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से अगले भाग में जो है कि दशरथ जी के यहाँ रामचंद्र जी जब पैदा हो जाते हैं तो विश्वामित्र जी उनके यहाँ लेने आते हैं यज्ञ करने के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए। तो उस कड़ी को जो है कैसे मांगते हैं, क्या मतलब उन लोगों की बात होती है और कैसे ले जाते हैं, कैसे यज्ञ पूरा होता है, ये सब चीज को बहुत विस्तार से जो है आपको आप सबके बीच में प्रस्तुत करना चाहेंगे। ये सब जो है अगले कड़ी में आप लोग विस्तार से देखेंगे। लेकिन मतलब हमारा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि मतलब ज्यादा से ज्यादा SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत में आकर के इस प्रस्तुति को देखने का कष्ट करें, और अगर अच्छा लगे, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कड़ी वाइज धीरे धीरे करके पूरे रामलीला को मतलब एक एक भाग करके जो है मैं पूरा आपके सामने प्रस्तुत करके लाऊंगा और जो है आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्यार दुलार देते रहिएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए ताजा खबरों के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।